अगले महीने से शुरू होने जा रहे महाकुंभ मेले को लेकर आज इंदौर में आयोजित एक कार्यक्रम में जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी ने कहा कि महाकुंभ में हिंदू राष्ट्र को लेकर चिंतन करने की बात को संत अवधेशानंद गिरी महाराज ने कहा, भारत हिंदू राष्ट्र ही है। अमेरिकन व्यक्ति अमेरिका में रहता है तो उसे अमेरिकी कहते हैं, जापान में रहने वाले को जापानी, ऐसे ही भारत में रहने वाला व्यक्ति हिंदू राष्ट्र भारत में रह रहा है। मोहन भागवत की बात का मैं समर्थन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो बात कही है वह सभी का आदर करते हुए, सभी की भावनाओं का सम्मान करते हुए देश के अच्छे वातावरण का निर्माण करना चाहिए। सुनिए क्या बोले स्वामी अवधेशानंद गिरी जी। कुंभ आने वाला है और कुंभ को लेकर जो प्रयागराज है वहाँ पर की तैयारी चल रही महाकुंभ की, किस तरह से देख रहे हैं और क्या उसमें से निकल के आने वाला है, कुछ नीचे का आइडिया। भारत की संस्कृति अत्यंत प्राचीन संस्कृति है। जब से भी मानवीय अस्तित्व है इस धरती पर, जब से भी प्राणियों का अस्तित्व है, तभी से भारत की सनातन संस्कृति है। और सनातन संस्कृति के उच्चतम प्रतिमान या दिव्य मूल्य या हमारी संस्कृति का गौरव अथवा हमारी संस्कृति का वैभव कहीं देखना हो तो उसके लिए एकमात्र महाकुंभ, कुंभ का अवसर जो 4 स्थानों पर होता है। उज्जैनी में उसे सिंहस्थ कहते हैं, चूंकि वो सिंह राशि के कारण है। कुंभस्थ हरिद्वार में उसे कहते हैं। वैसे ही महाकुंभ है प्रयाग में, जिसमें लगभग 35 से लेकर 40 करोड़ तक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। वहाँ सभी मत पंथ संप्रदाय एकीकृत होकर आध्यात्मिक अलख जगाते हैं। यूनेस्को ने इसे सांस्कृतिक अमूर्त धरोहर घोषित किया। यूनेस्को ने कहा कि ये एक अमूल्य और अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है, इंटेंजिबल हेरिटेज इसे डिक्लेयर किया और बताया कि इससे बड़ा और कोई विराट समागम मनुष्यों का नहीं हो सकता, विशेषकर अनुशासित होकर, अत्यंत सभ्य होकर। तो जहाँ करोड़ों मनुष्य एक साथ रहते हों, बिना किसी को कठिनाई पहुंचाए हुए, अथवा वह अत्यंत सभ्य शिष्ट और शालीन होकर और बहुत एक दूसरे को आदर देते हुए, एक दूसरे का न केवल आदर करते हुए बल्कि एक दूसरे की सेवा में जुटते हुए गिरी कंदराओं से निकलकर महात्मा आते हैं, वे सारे सत्पुरुष जो कभी नहीं दिखाई देते। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि हम भारतीयों का अनुशासन, हम भारतीयों की एकता, हम भारतीयों में जो सेवा की जो अद्भुत भावनाएं, दूसरों को आदर देने की जो भावनाएं, वो वहाँ देखी जा सकती है। और मैं आपके माध्यम से ये आह्वान करता हूँ, मालवा की धरती में आया हूँ, यहाँ अहिल्याबाई होलकर की धरती पर, उस नगर में आया हूँ जो प्राय स्वच्छता और पवित्रता के लिए जाना जाता है, जो भारत के लिए एक आदर्श भी है नगर। तो मैं यहाँ मालवा में आकर, इंदौर में आकर ये आह्वान कर रहा हूँ मध्य प्रदेश के लिए कि यहाँ से आएं। यहाँ भी मध्य प्रदेश के लोग जानते हैं सिंहस्थ क्या है। यहाँ अद्भुत व्यवस्थाएं होती रही हैं, पिछली सरकारों ने की हैं, और मैं आह्वान करता हूँ सब कुंभ में आए। धन्यवाद। देश भर के संत जो वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात जो है वो निकल कर जा रही है, क्या इस पर भी कोई मंथन यहाँ पर? देखिए, ये हिंदू राष्ट्र है, जहाँ हिंदू रहते हैं, जहाँ अमेरिकन रहते हैं वो अमेरिकन है, जहाँ यूरोपियन रहते हैं वो यूरोपियन है, जापानीज रहते हैं वो जापान है, जहाँ बताइए, जहाँ स्विस रहते हैं वो स्विट्जरलैंड है, जहाँ स्वीडिश रहते हैं वो स्वीडन है, जहाँ हिंदू रहते हैं वो हिंदुस्तान है। सनातन बोर्ड की भी बात देश में। देखिए, यहाँ सबके कल्याण के लिए हम चिरकाल से प्रार्थनाएं करते आए हैं। सर्वे भवन्तु सुखना हमारा सुदीर्घ भाव है, पूरे विश्व को हम अपना मानते आए, उसके लिए हम निरंतर प्रार्थनाएं करते रहे, वो देश है। तो मोहन भागवत को लेकर क्या कहेंगे? उनके बयान चल रहे हैं, साधु संत को लेकर बात कर रहे हैं। देखिए, आदरणीय मोहन भागवत जी हमारे आदर्श हैं। आदरणीय मोहन भागवत जी ने जो कहा है वो ये कहा है कि सबका आदर करते हुए, सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए इस देश में हमें एक अच्छे वातावरण की निर्मित करनी चाहिए।
आदरणीय मोहन भागवत जी हिंदू समाज के रक्षक हैं, उसके सबल संपोषक हैं, हिंदू मान्यताओं